बैक वाटर्स और बीचेस, ये दो शब्द सुनकर किसी के भी जहन में सिर्फ एक जगह का ख्याल आता है, केरला। वैसे तो केरला में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, पर केरला को केरला बनाने में इस जगह का एक अलग इंपॉर्टेंस है, एलेपी। गॉड्स ओन कंट्री के इस बेहद खूबसूरत हिस्से में आपको लेके चल रहा हूं मैं आम यात्री, और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एलेपी के सारे पहलुओं को। कोची यही है एलेपी से नियरेस्ट एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट से एलेपी के लिए आप कैब ले सकते हैं जो लेती है 2 से 2,500 रुपए। यह एक सस्ता और अच्छा उपाय भी है। ट्रेन जो है आम यात्री अप्रूव्ड। कोची एयरपोर्ट से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलुआ। हाँ जी, अलुआ। कोची एयरपोर्ट से आप ऑटो या कैब में अलुआ स्टेशन 250 से 300 रुपए देके 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। फिर एसी या नॉन एसी ट्रेन में 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे आलापुजा स्टेशन, और यहाँ से आप सीधा ऑटो लीजिए आलापुजा हाउस बोट टर्मिनल का। तो बाबा एलेपी फेमस है 2 चीजों के लिए, एक यहाँ के बीचेस और दूसरा है यहाँ के बहुत ही खूबसूरत बैक वाटर्स। और जब बात होती है बैक वाटर्स की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हाउस बोट। तो सबसे पहले एलेपी में आके विल गोना गो ऑन अ हाउस बोट। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स दूंगा इस हाउस बोट की। हाउस बोट पर जाते ही आपको मिलता है एक रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक। तो वेलकम ड्रिंक पीने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी कैप्टन है और इसके बिल्कुल पीछे की तरफ ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। छोटा सा टीवी भी है और दोनों तरफ यहाँ पे विंडोज लगी हुई है जहाँ से आप बाहर का जो व्यू है वो ले सकते हैं। उसके बाद दिस इज द लॉबी एरिया। इस लॉबी एरिया के अंदर हम अंदर जाएंगे एंड ये है हमारा रूम एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। डबल बेड है, फैन भी है, एसी भी है। विंडो से आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। इसके अलावा यहाँ पे ये मिरर भी है। देयर इज स्मॉल फ्रिज आल्सो एंड यहाँ पे सामान रखने के लिए कबर्ड है। ऊपर लाइफ जैकेट्स है, भगवान ना करे कुछ हो जाए और इसकी जरूरत पड़े तो यहाँ पे है। एंड द बेस्ट पार्ट, जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग बाथरूम। बाथटब है बाबा यहाँ पे। इट इज सो गुड। और इस पूरी बोट में सिर्फ एक बेडरूम है, इसके अलावा कोई भी बेडरूम नहीं है। बाकी सारी बोट्स होती है, बड़ी बड़ी बोट्स होती है जिसमें 4-5 बेडरूम होते हैं, बट अगर आपको प्राइवेसी चाहिए देन दिस बोट इज परफेक्ट। इसके अलावा आई विल शो यू, अगर इस लॉबी एरिया से आप इस साइड जाते हैं तो ये आपका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे एक बड़ा फ्रिज है और वहाँ पे आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। और डाइनिंग एरिया में भी ये बड़ी सी खिड़की है जहाँ से आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। आप इस बोट पे किसी भी जगह बैठे हो, कहीं पे भी खड़े हो, हर जगह से आपको बाहर का व्यू मिलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है यहाँ की किचन। सो दिस इज द किचन, और किचन के बिल्कुल बाहर दिस इज द बैक ऑफ द बोट। और यहाँ पे एक कुक भी है, सो इट्स रियली गुड। आपको बाहर से कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बोट। सो हम वापस से आ गए फ्रंट में और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर एंड दिस इज देयर लाउंज एरिया। यहाँ पे आप आराम से शाम के टाइम सनसेट व्यू कर सकते हैं, और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। नीचे जो है वो थोड़ा सा शोर था, जो इंजन चल रहा है, बोट चल रही है, उसका थोड़ा सा शोर आपको लगेगा, बट इस जगह पे आके यहाँ पे बहुत ही शांति से आप बैठ सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दिस अमेजिंग व्यू। हाउस बोट लेने के बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, जैसे काइनाकरी, पलातुरुती और अलापुजा, और एलेपी स्टेशन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट है अलापुजा टर्मिनल। पर आप जो भी हाउस बोट बुक करते हैं उसका एक पर्टिकुलर पिकअप पॉइंट होता है, वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। और 1 घंटा बैक वाटर में घूमने के बाद हमने लिया एक छोटा सा शॉपिंग ब्रेक। यहाँ से फिशेस ले सकते हैं, प्रॉन्स ले सकते हैं अपने लिए। जो भी आपको खाना है वो आपको बना के देंगे, तो आप यहाँ से बाय करें। फ्रेश सारी चीजें मिलती हैं यहाँ से। अगर आप सी फूड लवर है तो यू कैन बाय लॉट ऑफ थिंग्स हियर। लेट्स सी व्हाट दे हैव। प्रॉन्स Backwater from Backwater? lake prawns. fish. It is tiger fish No, it's seal fish. and this is pomfret. Pomfret. Squid. It's prawns. Tiger prawns. Tiger prawns. We also have crabs. Oh, Pomfret and this tiger crab. मैं जिंदगी में कभी भी नहीं खाया। First time I'm going to try it. हे भगवान माफ कर देना मुझे प्लीज। उसके बाद जब तक लंच बनेगा बोट आपको बैक वाटर्स में घुमाएगी, और फिर लंच करते टाइम बोट को पार्क कर देते हैं ताकि खाना गिरे नहीं। यहाँ पे राइस है, सांभर है, ये एक सब्जी है, ये दूसरी सब्जी है, दिस इज चिकन, और ये है दही, फ्राइड फिश, पापड़। एंड
आपका जो भी और मन करेगा आपको वो बना के देंगे। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो यू कैन मेक इट। किसी भी हाउस बोट में वेज और नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको जो भी खाना है वो आपको बना के दे सकते हैं। 1 से 2 बजे तक लंच के बाद हाउस बोट फिर से बैक वाटर्स में जाती है और आप आराम से बैक वाटर्स की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। बैक वाटर्स हमारे लिए घूमने की जगह है, पर जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो गलियां हैं। बस फर्क इतना है कि इन गलियों में कार की जगह बोट होंगी, बस स्टॉप की जगह जेटी होगी और बसेस की जगह लोकल फेरी होंगी। सो अब बात कर लेते हैं ये हाउस बोट कितने में मिलती है, क्या प्राइसेस है हाउस बोट के और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास हाउस बोट के। तो सबसे पहली बात तो आती है आपको कितने टाइम के लिए हाउस बोट बुक करनी है। इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप पूरे दिन के लिए हाउस बोट बुक कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक, जिसके अंदर लंच और शाम का जो स्नैक्स है वो इंक्लूड होता है। दूसरा जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं फुल बोट या ओवरनाइट स्टे। उसके अंदर आप हाउस बोट के अंदर आएंगे, जैसे नॉर्मल चेक इन करते हैं आप होटल में, पूरे रात यहाँ पे रुकेंगे और अगले दिन चेकआउट जैसे नॉर्मल होटल में चेकआउट करते हैं वैसे चेकआउट करेंगे। इसके अंदर सारे के सारे मील्स इंक्लूड होते हैं। दूसरी चीज है कि कौन कौन सी हाउस बोट होती हैं। जो ये वाली हाउस बोट है इसके अंदर सिर्फ एक बेडरूम है। अगर आप हनीमून पे हैं या आपको प्राइवेसी चाहिए देन दिस हाउस बोट इज परफेक्ट फॉर यू। और जो ऑप्शन है जिसमें 2 रूम्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 रूम तक यहाँ पे जो हाउस बोट है उसके अंदर रूम होते हैं। अगर आपकी पूरी फैमिली आ रही है देन यू हैव टू टेक अ बिग हाउस बोट। इस हाउस बोट के मैंने दिए 7,000 रुपीज फॉर ओवरनाइट स्टे। मैं इसको पूरे दिन के लिए लेता तो इसमें से आई थिंक 1-2 हज़ार रुपए कम हो जाते। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको वीकेंड पे बुक करेंगे तो ये 1-2 हज़ार रुपए महंगी मिलेगी। ऐसा ही अगर ये ऑफ सीजन में आप लेंगे तो रेट अराउंड यही 7,000 के अराउंड होंगे। और अगर जैसे आप दिसंबर में आते हैं, नवंबर में आते हैं या फिर ठंड में आते हैं तो ये इनके रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बाबा ये जो हाउस बोट है 5 बजे सारी पार्क हो जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि 5 बजे के बाद कोई भी जो हाउस बोट है बैक वाटर्स में नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो फिशरमैन्स हैं वो अपने नेट्स वगैरह लगाते हैं और उनके नेट लगाने के बाद अगर हाउस बोट वहाँ पे जाएगी तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे अभी हम पार्क करेंगे और यहाँ पे और भी बोट्स हैं वो सारी यहीं पे पार्क होगी। तो 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ये बोट यहीं पे रहेगी। और यही था हाउस बोट का सबसे बोरिंग पार्ट। 5 बजे बोट पार्क करने के बाद आपके पास ज्यादा कुछ होता नहीं करने को, सिर्फ इवनिंग स्नैक्स खाने के अलावा। डिनर रेडी होने तक आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर आसपास घूम सकते हैं। और 8 बजे तक हमारा डिनर रेडी हो गया था और जो फिश और प्रॉन्स हमने लिए थे वो रेडी थे और उसके अलावा थे बहुत सारे ऑप्शंस और प्रॉन्स एक्चुअली में बहुत टेस्टी बने थे। डिनर के बाद आप आराम से सो सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे बोट आपको फिर से 1 घंटा बैक वाटर्स में घुमाएगी और घूमते घूमते ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बैक वाटर्स को और निहारिए और फिर करिए जाने की तैयारी, क्योंकि 9:30 बजे तक बोट को आपको अलविदा कहना पड़ेगा। So time to say goodbye to Gayatri 3। यहाँ पे खत्म हुआ है हमारा हाउस बोट ट्रिप और सीधा हम जा रहे हैं LP बीचेस के ऊपर एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो मैंने होम से लिया है वो बिल्कुल बीच के ऊपर है। So बाबा फाइनली वी हैव रीच आवर होम से। So this is the home से और बारिश शुरू हो गई है बाबा बहुत ज्यादा तेज। So this is Lemon Dew Beach House। So let's go inside then। Alright। Okay। No, it's totally fine. Sure. Oh, yeah, it's fine. It's not that heavy. So this is my room at Lemon Dew Beach House। यहाँ पे बेड है, क्वीन बेड है, बड़ा बेड नहीं है। ये यहाँ पे कबर्ड है, एक टेबल है यहाँ पे, चेयर भी है एंड देयर इज अ मिरर जहाँ पे आप ड्रेसअप हो सकते हैं, सामान टांगने के लिए जगह है एंड देयर बाथरूम इज रियली बिग एंड क्लीन। ये विदाउट एसी रूम है, इनके पास एसी रूम भी है जो अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मेरे को ये वाला लेना पड़ा और इसके मैंने दिए पर नाइट 1900 रुपीज। इट्स राइट ऑन द बीच एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम, दिस व्यू, जस्ट लुक एट दिस। रूम से बाहर निकले यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे बैठ के आप खाना वाना खा सकते हैं एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, LP बीच राइट इन फ्रंट ऑफ दिस बीच हाउस। और इनके यहाँ पे एक किचन भी है वे यू कैन ऑर्डर, बहुत अच्छा खाना ऑर्डर कर सकते हैं। Lemon Dew Beach House is a perfect stay with amazing breakfast options। अगर आप LP बीच पर होटल सर्च कर रहे हैं तो I definitely recommend it। So वो दरवाजा Lemon Dew Beach House का और उसके बिल्कुल सामने there is this stairs और stairs पे आप चढ़ेंगे एंड ऊपर आते ही you will be on this amazing LP beach। तो बाबा फाइनली
दिस इज एलपी बीच और हमेशा जब भी मैं इस बीच पे आता हूँ यहाँ का जो वाइब है इट्स सो अमेजिंग। और हमेशा की तरह यहाँ पे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, तो आप आराम से पीस में, शांति में यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो है लेमन ड्यू जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है। ये सारी लाइन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। वो जो सामने बिल्डिंग है इट्स नीला वाटर्स, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था। इट्स अमेजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप एलपी पे आते हैं तो कोशिश करिए जो बिल्कुल बीच के ऊपर जो होम स्टेज है, होटल है, वो लीजिए, बिकॉज वहां से जो आपको जो बीच का व्यू नजर आएगा वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है एंड दिस बीच एंड दिस होल पीसफुल एरिया इज व्हाट एवरीबॉडी नीड्स। अभी चलते हैं कैटामरन, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ड्रिंक समथिंग, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सो लेट्स गो। So this is Catamaran and it's one of my favorite beachside cafe in LP। और यहाँ का जो मेन्यू है बहुत सही है। यहाँ पे आप इटालियन खा सकते हैं, यहाँ पे आप इंडियन खा सकते हैं। सी फूड यहाँ पे बहुत अमेजिंग मिलता है। साथ साथ यहाँ के जो ड्रिंक्स हैं, शेक्स हैं और जो फ्रेश जूसेस हैं बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड यू कैन जस्ट सी अभी ये ओपन हुआ है and it is really beautiful। कैटामरन में ब्रंच करने के बाद मैंने ली एक स्कूटी, जो है बेस्ट तरीका एलपी में घूमने का। So let's go। और आप जा सकते हैं फिर से बैक वाटर्स एक और एडवेंचर के लिए। तो बाबा ब्रंच करने के बाद आप जा सकते हैं बैक वाटर्स में। और बैक वाटर्स घूमने का एक और तरीका है, जो है यहाँ का फेमस शिकारा राइड। और पिछले साल मैं यहाँ पे आया था शिकारा राइड करने, जिसके साथ मैं लास्ट टाइम भी शिकारा घूमा था। एंड ही इज जयन। हाउ आर यू? Fine. ऑल गुड? Yeah. सब अच्छा? Yeah. सब मस्त? Definitely. अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे की शिकारा राइड कर सकते हैं। जैन का जो कांटेक्ट डिटेल्स है मैं सब नीचे दे दूंगा। तो अगर आप एलपी आएंगे तो जैन को कॉल करिए, he'll gonna pick your call। और उनकी बोट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये कैश में भी लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप इनको कॉल करके आइए। यहाँ पे काफी सारी जगह बैठने के लिए, आगे भी बैठ सकते हैं। एंड दिस इज अ स्मॉल बेड, 2 बेड है यहाँ पे। तो इन दोनों बेड पे आप बैठ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा अमेजिंग राइड होती है। हाउस बोट का अलग फील है, बट जो ये शिकारा वाला है इसका बिल्कुल डिफरेंट फील है। जो छोटे छोटे वाटरवेज बने हैं उनमें से ये आपको ले जाएंगे। जो हाउस बोट है वो इतनी छोटी छोटी गलियों में से नहीं जा सकते। जो एक्चुअल ब्यूटी है वो आपको इन शिकारा राइड में ही मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द राइड देन। अगर आप हाउस बोट में स्टे नहीं करना चाहते तो शिकारा आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है बैक वाटर्स घूमने का। शिकारा बोट को आप मिनिमम 3 घंटे के लिए बुक कर सकते हैं और पर आवर इसके चार्जेस हैं अराउंड 700 से 800 वीकडेज में और अराउंड 1000 वीकेंड और हाई सीजन में। हाउस बोट से बिल्कुल अलग, अगर आपको बैक वाटर्स की छोटी छोटी लेन्स में घूमना है, बैक वाटर की जिंदगी को पास से देखना है, तो शिकारा इज द बेस्ट ऑप्शन। 3-4 घंटे घूमना बैक वाटर्स में लगता है बहुत टाइम है, पर टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप शिकारा पे आते हैं तो एक जो चीज है वो रिचुअलिस्टिक आपको करनी पड़ेगी। वो ये, यहाँ पे एक छोटी सी टोडी शॉप आती है, यहाँ से आपको टोडी लेनी है एंड यू हैव टू टेस्ट इट। टोडी जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक है केरला का, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड उसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं होता, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है अल्कोहल की। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट करी थी एंड वो बहुत सही थी। 200 गुड वन, गुड टोडी। तो कुछ ऐसी होती है टोडी शॉप्स और यहाँ पे ऐसे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। यहाँ पे बैठ के आप आराम से टोडी पी सकते हैं। इट्स टोटली लीगल बिकॉज ये गवर्नमेंट की ही शॉप्स होती हैं एंड यू कैन बाय टोडी फ्रॉम हियर। ये यहाँ पे सारे लोग ऐसे टोडी बनाते हैं और फिर यहाँ पे इकट्ठा करके दे सेल। सो वी गॉट टोडी। घूमते घूमते अगर आपको कुछ खाना है तो शिकारा आपको बैक वाटर्स में ही रेस्टोरेंट में भी ले जाते हैं, पर टाइम की कमी के चलते मैंने ये ट्रिप जल्दी से खत्म किया और जयन को बाय बोल के सीधा निकल गया एलपी लाइट हाउस के लिए। तो ये जो लाइट हाउस है एलपी लाइट हाउस, इसके ऊपर भी जा सकते हैं और ये बिल्कुल जो एलपी बीच है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं बीच रोड पे तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से एंड आई थिंक वी आर अबाउट टू रीच देयर फ्रॉम हियर। Okay, Alappuzha Lighthouse. So let's go. So this is
एलपीस लाइट हाउस। और यहाँ पे अंदर आने के लिए 20 रुपए एंट्री दी है और 10 रुपए फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा के लिए दिए हैं, विच इज काइंड ऑफ रियली रीजनेबल। यहाँ पे अपने जूते वूते उतारने, देन वी गोना गो अप। यहाँ बहुत सारी स्टेयर्स हैं, तो बड़े बुजुर्ग ऊपर जाना प्लीज अवॉइड करें। सो फाइनली बहुत ऊपर है यार ये। लाइट हाउस के ऊपर आते ही आप एक अलग दुनिया में आ जाते हैं, जहां से आप पूरे एलपी का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं और इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। I hope it's not too late. I want you back. So this is the lab, इसका लाइट हाउस का। आई होप ये शाम को चलता हूँ, पर आई एम नॉट श्योर। और सीढ़ियाँ और ऊपर तो चढ़ गए, बट बहुत ध्यान से उतरना पड़ेगा। तो ये था अपना लाइट हाउस, और लाइट हाउस के बाद वी आर गोइंग टू मरारी बीच। तो लाइट हाउस वाज रियली गुड, काफ़ी अच्छा था वो। लाइट हाउस के ऊपर आप जा सकते हैं, काफ़ी सारी फोटोज खींच सकते हैं। यहाँ से पूरा एलपी बिल्कुल साफ दिखता है। छोटा सा म्यूजियम भी है जिसके अंदर लाइट हाउस के बारे में बताया हुआ है, कैसे लाइट हाउस वर्क करता है, कौन कौन सी मशीन्स लगती हैं। एलपी बीच से जो मरारी बीच है वो एग्जैक्टली 13 किलोमीटर है, और वहाँ जाने में लगता है अराउंड 25 से 30 मिनट। सो दिस इज मरारी बीच। यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी, ये करती है पार्किंग। सो दिस इज मरारी बीच एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड लग रहा है। बाकी चलते हैं इस मरारी बीच पे। सो दिस इज मरारी बीच। ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे चेयर है वहाँ पे थोड़ी भीड़ नज़र आ रही है, वरना काफ़ी सिक्लूडेड सा ही बीच है। दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे चेयर्स लगाई हुई हैं, बट ये जो चेयर्स हैं ये चार्जेबल है। 100 रुपी 2 चेयर्स के लेते हैं यहाँ पे बैठने के लिए। और यहाँ पे कुछ शैक्स हैं ऐसे छोटे मोटे, जहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप चेयर पे बैठ के आराम से आप सनसेट का मजा ले सकते हैं। एलपी को देखने के लिए 2-3 दिन काफी हैं, बट एलपी को जानने के लिए बहुत टाइम चाहिए। एलपी में ये मेरा तीसरा ट्रिप था और अब यहाँ की गलियों को मैं जानने लगा हूँ। यहाँ के लोग अब मुझे जानने लगे हैं। शायद ऐसी जगह कोई तो घर कहते हैं।